स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक बार हम हिमालय में यात्रा कर रहे थे। धीरे धीरे रास्तों की चढ़ाई बढ़ती जा रही थी। हमको अभी 90 किलोमीटर और चलकर जाना था। लंबे रास्ते को देखकर एक साधु कहता है कि मैं अब और नहीं चल सकता, लगता है मेरा सीना फट जाएगा। स्वामी जी ने उस साधु से कहा, अपने पैरों को देखो, इन पैरों के नीचे जो रास्ता चलकर जाता है, तुम उस पर चलकर आए हो। अपने पैरों के नीचे देखो, जिस रास्ते पर चलकर तुम आए हो, आगे भी यही रास्ता जाता है। अपने पर भरोसा रखो। एक एक कदम नापो और देखो, यह रास्ता और इसकी कठिनाई हमेशा आपके पैरों के नीचे ही रहेगी। दोस्तों, हम में से कोई भी व्यक्ति शरीर और हालात से नहीं हारता। हर कोई केवल अपने मन में बनाई हुई सीमाओं से हारता है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, चाहे जो भी मुश्किल है उसका सामना करो। चाहे दुनिया आपके सामने खड़ी हो या चाहे तारे अपनी जगह छोड़ दे, आपको एक कदम भी पीछे नहीं हटना है। किसी को भी डरपोक बनकर कुछ नहीं मिला, इसलिए अपनी शक्ति पहचानो। इसी बात पर एक और कहानी सुनाते हैं। एक बार मैं वाराणसी में था। मैं एक संकरी गली से गुजर रहा था। स्वामी जी कहते हैं, मुझे बंदरों ने घेर लिया। मैं जैसे इनसे दूर जाने की कोशिश करता, वैसे ही बंदरों का झुंड मेरी ओर आने लगता। मैंने दौड़ना शुरू किया तो बंदरों ने भी लपक कर मुझे काटने की कोशिश की। तभी एक आवाज आई, पलटकर बंदरों का सामना करो। मैंने पलटकर बंदरों को घूरा तो बंदर पीछे हटने लगे और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो बंदरों ने रास्ता छोड़ दिया। स्वामी जी कहते हैं, जो भी तुम्हारे डर हैं, जो भी तुम्हारी कठिनाइयां हैं, उनका सामना पूरी दिलेरी से करो, क्योंकि जब तुम डर का सामना करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम डर से कितने बड़े हो। दोस्तों, जिन्होंने भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया है, सभी ने कमियों और कठिनाइयों का सामना किया है। चाहे वह कठिनाई कितनी भी बड़ी या छोटी हो, कोई भी पीठ दिखाकर या चादर ओढ़कर सफल नहीं हुआ। आपने भी देखा होगा कि जब आप भागना छोड़कर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो और उन पर काम करते हो तो आपके डर बादल की तरह हो जाते हैं, क्योंकि हमारे डर और चिंता हमारी कल्पना शक्ति के बिना जीवित नहीं रह सकते। स्वामी जी ने 1893 से 1900 के बीच 100 से ज्यादा लेक्चर दिए। एक बार अपने लेक्चर में स्वामी जी कई युवाओं को आत्मबल और आत्मशक्ति का संदेश दे रहे थे। एक लेक्चर में स्वामी जी कहते हैं कि मैंने आज तक उपनिषद के बाहर कुछ भी नहीं कहा और उपनिषदों में केवल आत्मबल की बात कही गई है। हर कमी, हर परेशानी से निपटने के लिए हमें बल चाहिए, शारीरिक बल, मानसिक बल और आत्मिक बल। तो हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी एक लेक्चर में कहते हैं, क्या आपको पता है कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति आपके अंदर छिपी पड़ी है? वैज्ञानिक इंसान के बारे में बहुत ही कम जान सके हैं। इंसानों को सालों हुए इस धरती पर आए, लेकिन अभी तक हमने अपनी शक्ति का बहुत छोटा रूप ही देखा है। इसीलिए कभी भी अपने आप को कम मत समझना, क्योंकि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और आनंद का महासागर है। आखिर कैसे पाई जाए वह शक्ति जिसकी स्वामी जी बात कर रहे हैं? मन को शांत रखो, शांति रखो और ध्यान को एकाग्र करना सीखो। स्वामी जी कहते हैं कि जब आपका मन आपके नियंत्रण में रहता है तो पूरा शरीर अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। आप इस शरीर रूपी मन को अपनी इच्छा का गुलाम बना लेते हो। आपके विचार ही एनर्जी और एक्शन पैदा करते हैं, इसलिए सफल जीवन में विचार अहम भूमिका निभाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत शक्तिशाली है, यानी मेटल में बहुत ऊर्जा छिपी है, तो आप यह जानते ही नहीं कि आपके विचारों में पूरी सृष्टि की शक्ति छिपी है।
स्वामी जी कहते हैं कि जो भी तत्व यानी एलिगेंट जितना सूक्ष्म होता है वह उतना ही शक्तिशाली होता है। एकाग्र विचारों की मौन शक्ति में सबसे ज्यादा बल होता है। इसीलिए जिस इंसान का मन एकाग्र और मौन रहता है वह बड़ी आसानी से स्थितियों को प्रभावित कर लेता है। दोस्तों, आज तक आपको सबसे ज्यादा साहस किसने प्रदान किया? इस पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आपके खुद के संकल्प ने, खुद के डिसीजन ने। जब इंसान खुद की ताकत भूलता है तो कमजोर महसूस करता है। मन को एकाग्र करने का क्या तरीका है? स्वामी जी एक लेक्चर में कहते हैं कि अपने आप को सर्वोच्च आदर्श से भर दो। जो भी करना चाहते हो उस पर अच्छी तरह विचार करो। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी सोच और बुद्धि अपने आप प्रखर होती है, जिस कारण आपके एक्शन अपने आप सशक्त होते हैं। दोस्तों, स्वामी जी कहना चाहते हैं कि अगर आपको पर्पस, नाम और पैसा कमाना है तो इसे और बड़ा कर लो। इसमें इंसान और विश्व की सेवा जोड़ लो और देखो कि इसमें अच्छा काम करके अच्छा करियर बनाकर अपने परिवार, समाज और देश में कितने लोगों की मदद कर सकते हो। ऐसे उद्देश्य से आपकी फीलिंग चेंज होती है, आप विस्तार की भावना महसूस करते हो और इसी भावना से आपकी एनर्जी बदलती है। आप नए तरीके से सोचते हैं और आपके विचार खुद परेशानी को पार कर जाते हैं। इसीलिए आपका मन आपके इंटेंशन और पर्पस की शक्ति से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कुछ बड़ा करने की भावना हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस जरूर करते हैं, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते। इसीलिए बड़े उद्देश्य के साथ आपको चाहिए कांस्टेंट प्रैक्टिस। स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी डरपोक तोते की तरह बातें कर सकता है, लेकिन संकल्प शक्ति वाला ही विचारों को एक्शन में बदल सकता है। हमेशा अपने विचारों को लक्ष्य और उसके कार्य पर बनाए रखो। हम लोग लगातार कोशिश करने से, अभ्यास करने से मानसिक बल प्राप्त करते हैं। लगातार कोशिश करने और सचेत रहने से ही आंतरिक शक्ति प्रकट होती है। मद्रास में दिए गए एक लेक्चर में स्वामी जी कहते हैं कि सफल होने के लिए आपको केवल 2 चीजें चाहिए, असीमित आत्मविश्वास और आत्मबल। वे कहते हैं कि लोग समझते हैं कि आत्मबल की जरूरत केवल साधु सन्यासियों को होती है। असल में हर शक्ति और बल का एक ही स्रोत है। जीवन में छोटी से छोटी मुश्किल को पार करने के लिए आपको वही शक्ति चाहिए। आप 1 मिनट रुककर सोचो कि आपने आज तक जितनी मुश्किलों को पार किया है, उसके लिए दृढ़ निश्चय, आइडिया और प्रेरणा कहां से आई? उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है आप खुद। स्वामी जी कहते हैं, हम ऐसे जवान बनाने चाहते हैं जो अपनी इच्छा शक्ति को एकाग्र करके अपने अंदर असीम आत्मा की शक्ति को छू सकें। ऐसी शक्ति से जिसका चरित्र बनता है वह युवा, निडर, मेहनती, आजाद होता है। स्वामी जी कहते हैं कि इस जीवन में जो भी प्राप्त होता है उसके पीछे मौन तैयारी छुपी होती है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी। इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए सत्य की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपसे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो सके।